हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञानेश्वर और आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज चैनल मैक्सिमम इंग्लिश। आज के इस वीडियो का विषय है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना होगा। जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको वो एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनने होंगे। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है, राम खेल रहा होगा। राम घर पर नहीं मिलेगा, वह खेल के मैदान में होगा, वह वहाँ पर खेल रहा होगा। ध्यान दीजिए, राम खेल रहा होगा, खेलने का कार्य चल रहा होगा, खेलने का कार्य हो रहा होगा। सेकंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, वो शॉपिंग कर रहे होंगे। उनके घर में मैरिज है, उनके घर में शादी है, वो घर पर अवेलेबल नहीं है, वो शॉपिंग कर रहे होंगे, वो खरीदारी कर रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है, मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम है, वह अपने स्टडी रूम में बैठकर स्टडी कर रही होगी, वह पढ़ाई कर रही होगी। पढ़ाई करने का कार्य चल रहा होगा, हो रहा होगा। आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई ना कोई कार्य चल रहा होगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, कल हम इस समय ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे। हम दिल्ली जा रहे होंगे, हम मुंबई जा रहे होंगे, कल हम इस समय ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे। ट्रेन में सफ़र करने का कार्य चल रहा होगा। जब भविष्य में कार्य हो रहा होगा, आने वाले समय में कार्य चल रहा होगा, तब हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, इसको स्टडी करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नियम: सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्किंग। यहाँ पर वर्किंग का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना। इस नियम के आधार पर कुछ वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे यू विल बी वर्किंग, आप कार्य कर रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग, वह कार्य कर रहा होगा। शी विल बी वर्किंग, वह कार्य कर रही होगी। दे विल बी वर्किंग, वे कार्य कर रहे होंगे। अजय विल बी वर्किंग, अजय कार्य कर रहा होगा। अब आप जो ये सकारात्मक वाक्यों का आपने रूल समझा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्किंग, और इसके बेस पे कुछ आपने सैम्पल सेंटेंसेस बनाए हैं, इनको आप एक या दो वोकैब के साथ इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो सबसे पहला वोकैब मैंने लिया है वो है स्लम्बर। स्लम्बर मतलब लंबे समय के लिए सोना, 8 या 9 घंटे के लिए सोना। स्लम्बर में अगर आप आईएनजी ऐड करते हैं तो बनता है स्लम्बरिंग। मैं सो रहा, आप सो रहे होंगे, यू विल बी स्लम्बरिंग। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लम्बरिंग। वह सो रही होगी, शी विल बी स्लम्बरिंग। वे सो रहे होंगे, दे विल बी स्लम्बरिंग। अजय सो रहा होगा, अजय विल बी स्लम्बरिंग। प्रैक्टिस के लिए जो सेकंड दूसरा वोकैब है वो है वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी देना। वाटर पानी देना, प्लांट्स पौधे, वाटर द प्लांट्स पौधों में पानी डालना या पौधों में पानी देना। वाटर में अगर आप आईएनजी ऐड करते हैं तो बनता है वाटरिंग द प्लांट्स। आप पौधों में पानी दे रहे होंगे, यू विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वह पौधों में पानी दे रहा होगा, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वह पौधों में पानी दे रही होगी, शी विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वे या वो पौधों में पानी डाल रहे होंगे, दे विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। अजय पौधों में पानी डाल रहा होगा, अजय विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नकारात्मक वाक्यों की रचना के नियम: सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्किंग। यहाँ पर भी वर्किंग का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना। देखा जाए तो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में फर्क सिर्फ नोट का है। नोट की पोजीशन हमेशा, चाहे आप प्रेजेंट की ग्रामर करें, पास्ट की करें या फ्यूचर की ग्रामर करें, नोट की पोजीशन हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहती है। इस ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने विल को यूज़ किया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नोट को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, विल के बाद। इसलिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की रचना के लिए रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्किंग। यहाँ पर भी वर्किंग का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना। इसी के बेस पर आप कुछ सैम्पल सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू विल नॉट बी वर्किंग, आप यह कार्य नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रहा होगा। शी विल नॉट बी वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रही होगी। दे विल नॉट बी वर्किंग, वे कार्य नहीं कर रहे होंगे। अजय विल नॉट बी वर्किंग, अजय
कार्य नहीं कर रहा होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए भी, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए एक या दो वोकैब के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट वोकैब है स्ट्रॉल, STROLL, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन्स टहलना। स्ट्रॉल में अगर आप ING ऐड करते हैं तो बनता है स्ट्रॉलिंग। आप टहल नहीं रहे होंगे, यू विल नॉट बी स्ट्रॉलिंग। वह टहल नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्ट्रॉलिंग। वह टहल नहीं रही होगी, शी विल नॉट बी स्ट्रॉलिंग। वे टहल नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्ट्रॉलिंग। और अजय टहल नहीं रहा होगा, अजय विल नॉट बी स्ट्रॉलिंग। प्रैक्टिस के लिए जो सेकंड वोकैब है वो है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टाल मटोल करना। ये कहना कि आज इस काम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, नेक्स्ट वीक पक्का इस वर्क को कर दूंगा। तो ये क्या है? ये एक तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाल मटोल है। प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना। प्रोक्रेस्टिनेट में अगर आप ING ऐड करते हैं तो बनता है प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आप टाल मटोल नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग। वह टाल मटोल नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग। वह टाल मटोल नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग। वे या वो टाल मटोल नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अजय टाल मटोल नहीं कर रहा होगा, अजय विल नॉट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग। फाइनली हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या रूल है, क्या नियम है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना के लिए नियम। सबसे पहले विल का यूज करेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्किंग। यहाँ पर भी वर्किंग का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को ऐड करना। इसी तरह से आप सैंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल यू बी वर्किंग, क्या आप कार्य कर रहे होंगे। विल ही बी वर्किंग, क्या वह कार्य कर रहा होगा। विल शी बी वर्किंग, क्या वह कार्य कर रही होगी। विल दे बी वर्किंग, क्या वे कार्य कर रहे होंगे या क्या वो कार्य कर रहे होंगे। विल अजय बी वर्किंग, क्या अजय कार्य कर रहा होगा। इसको आप वोकैब के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट वोकैब है प्रैक्टिस के लिए रीड बुक, बुक पढ़ना, पुस्तक पढ़ना। इससे हम क्या बना देंगे, रीडिंग बुक। आप क्या बुक पढ़ रहे होंगे, विल यू बी रीडिंग बुक, क्या वह बुक पढ़ रहा होगा। विल ही बी रीडिंग बुक, क्या वह बुक पढ़ रही होगी। विल शी बी रीडिंग बुक, क्या वो बुक पढ़ रहे होंगे। विल दे बी रीडिंग बुक, क्या अजय बुक पढ़ रहा होगा। विल अजय बी रीडिंग बुक। फाइनल जो लास्ट वोकैब है इस ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए वो है प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। इसी से हम बनाएंगे प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रही होगी, विल शी बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या अजय क्रिकेट खेल रहा होगा, विल अजय बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ये मैंने आपको सारा समझा दिया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसमें आप एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाएंगे, इसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस की कैसे फॉर्मेशन करेंगे, उसकी रचना कैसे होगी। फाइनली आपको बताया गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। देखिए प्रैक्टिस, ये जो तरीका है ग्रामर सिखाने का, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें अगर आप अकेले भी हैं, एक या दो बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और उसके बाद आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं। अकेले कैसे? अब मैंने जो रोल प्ले किया है हिंदी और इंग्लिश बोलते हुए, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट होता तो वो इंग्लिश में बोल रहा होता और मैं हिंदी में बोलता और वो इंग्लिश में बोल रहा होता। तो यहाँ पे नहीं है, तो स्टूडेंट का रोल भी मैंने ही प्ले किया। अगर आप भी घर पर अकेले हैं, एक या दो बार आपने वीडियो को देख लिया, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टेबल आपके सामने होगा, स्नैपशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हो। कोई सिंपल डेली लाइफ में यूज़ होने वाला कोई वोकैब लीजिए, इस टेबल को सामने रखिए। जैसे ये है यू विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, शी विल बी वर्किंग, या नेगेटिव में है यू विल नॉट बी वर्किंग, ही विल नॉट बी वर्किंग या शी विल नॉट बी वर्किंग। इस तरह से इंटरोगेटिव में है विल यू बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग या विल शी बी वर्किंग। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, तीनों तरह के वाक्यों को लेते हुए प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने का तरीका वही रखिए, एक राउंड में आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, दूसरे राउंड में आप इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस कीजिए और एक राउंड में आप नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।